कि जब यहाँ हम लोग सॉलिड को जो है क्या करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं इसको सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम मान लिया जाए कि हम लिक्विड ही ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में लिक्विड ले लेते हैं, तो वहां पे बात हमारी आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो हम लोग बात करें सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले जानने की जरूरत यह है कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड जो है मेल्ट हो जाए, ऐसा टेम्परेचर जैसे कोई सॉलिड, लिक्विड की बात नहीं करें, सॉलिड की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड की बात करेंगे क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में लाना। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से सुनेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग जो है मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं जैसे आइस है, और इस आइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने में जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन जो है हम लोग नोट किया जाए मेल्टिंग पॉइंट का, तो इसमें जो है द टेम्परेचर at which a solid melts to form solid, to form liquid at atmospheric pressure. Temperature, atmospheric pressure. देखेंगे the temperature at which a solid melt to form a liquid at atmospheric pressure. मतलब ये कह रहा है कि जब एटमॉस्फेरिक के इक्वल उसका टेम्परेचर हो जाता है, उस कंडीशन में जो है सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग जो है मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम आती है लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Latent heat of fusion, FUSSION। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन पहले नोट कर लिया जाए। द amount of heat required to change 1 kg solid its liquid state। हमारी प्रॉब्लम है latent heat of fusion की। तो amount of heat required, the amount of heat required मतलब हमें जरूरत है किसकी, हीट की, जो 1 kg सॉलिड को जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, और इसी को हम लोग जो है latent of fusion कहते हैं। फिर से सुनेंगे हम लोग के पास सॉलिड है, 1 kg सॉलिड है। अब उस सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें कुछ हीट की जरूरत होती है, और वो जो हीट देते हैं उस सॉलिड को, तो जितना होता है उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लैटेंट हीट के बारे में आपको कुछ जस्ट समझाया है कि वह एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है कि वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी को हम लोग जो है लैटेंट हीट कहते हैं। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स आती है एक दूसरे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो इसके साथ हमारा है वेपराइजेशन की बात आती है। सेकेंड नंबर पे जो है हीट के साथ हमारा जो है वेपराइजेशन। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जो है एक कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में यदि हम लोग एक लिक्विड लेते हैं, या मान लिया जाए हमने H2O ही ले लिया, अब इस H2O को हम लोग को क्या करना है, हीट करना है, और जब हम हीट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में वह बॉयल होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम इसको हीट करना शुरू कर दें, कंटेनर एक हमारा
अब इस कंडीशन में यह जो है वेपर फॉर्म में जो है, जैसे थर्मामीटर हमने यूज कर लिया ताकि ये पता चले कि मतलब उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है। जब हम लोग हीट करेंगे तो यह जो है लिक्विड जो है यह वेपर फॉर्म में जाने लगता है, तो वहां पर भी जो है हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात आती है। तो ऐसे कंडीशन में द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg liquid to its vapor, जैसे कि हमारा पहले वाला डिफिनेशन था जो पॉइंट्स में था कि हम लोग जो है फ्यूजन की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमारा जो है 1 kg सॉलिड था और 1 kg सॉलिड को हम लोगों ने लिक्विड फॉर्म में चेंज किया था। अब जो है हम लोग को क्या करना है कि यहाँ लिक्विड को लेना है और 1 kg लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करना है, और जब चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में वेपर में चेंज करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, रिक्वायर्ड हीट होगा, उसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। एक हमारी प्रॉब्लम आती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के द्वारा एक अलग प्रोसेस है जिसको हम लोग जो है सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड हो या CO2। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हीट करना है। जब हीट करेंगे तो यह जो है लिक्विड फॉर्म में न आकर के यह डायरेक्टली जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को, किसी सॉलिड को हीट करते हैं, और हीट करने से वह क्या होता है, वह लिक्विड फॉर्म में गए बगैर वह डायरेक्टली जो है गैस फॉर्म में चला जाता है, और इसी को हम लोग जो है सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि इसमें सॉलिड को डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फेज, नॉट इन लिक्विड। हमें इसे लिक्विड में नहीं चेंज करना, और लिक्विड में चेंज भी नहीं होता। हो गया तो इसे हम लोग सब्लिमेशन नहीं कर सकते। जैसे कैम्फर है, NH4Cl, नैफ्थलीन है, ये सारी चीजों को जब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जब हीट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में न जाकर के वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाता है, और इसी को हम लोग जो है सब्लिमेशन कहते हैं। और आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड, यहां पर हमारा जो है बर्नर हो गया। अब जो है यहां पे एक पार्ट्स लिया जाए जो कुछ इस टाइप से, यहां पे पुल लगा दिया जाए ताकि ये ब्लॉक हो जाए, और यहां पे हमारा कैम्फर है। कैम्फर मतलब जिसको कपूर कहते हैं, कैम्फर ले लिया जाए। अब इस कैम्फर को रख करके जब हम लोग इसे जलाएंगे, इस कंडीशन में यह जो है गैस फॉर्म में चला जाता है। यानी हम लोग जो है टेम्परेचर के द्वारा सॉलिड को डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम्स में एक नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर, हम लोग प्रेशर के अकॉर्डिंग भी जो है, प्रेशर के अकॉर्डिंग भी हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग के पास जो है, जैसे पहले हेडिंग नोट कर लिया है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग effect of changing या effect of change of pressure, effect of change of pressure। इसके लिए क्या किया जाए कि आपको एक कंटेनर लेना होगा। मान लिया जाए यहां तक ये गैस है, यहां पे एक हम पिस्टन लगाते हैं इस सिलेंडर में, और यहां से हम प्रेस कर रहे हैं, ये गैस फॉर्म में है। एक दूसरा लिया जाए ताकि ये समझ में आ जाए कि यह कैसे है। अब जब इसको हम जब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यह यहां तक आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ लेवल यहां था, अब लेवल यहां है। अब यह जो है गैस से जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो यहां प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। यदि मान लिया जाए हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसे मान लिया जाए CO2 है, अब गैसेस स्टेट में है तो लिक्विड फॉर्म में ना जाकर के डायरेक्टली जो है क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में हो गया, इसमें हम पिस्टन डाल दिए तो यह डायरेक्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या हो जाता है, वह जो है सीधे सॉलिड स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है।
तो इस टाइप से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, या मान लिया जाए सॉलिड स्टेट में है, उस कंडीशन में हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सा हीट करेंगे या प्रेशराइज करेंगे तो वह सीधे जो है किस फॉर्म में जाता है, वह गैसियस स्टेट में जाता है। एक हमारा है इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब ये होता है कि जब कोई लिक्विड है वह लिक्विड जो है कैसे कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। तो ये डायरेक्टली हम बात करें, जैसे मान लिया जाए कि हम एक कंटेनर ले लिए, अब इसमें हम लोग लिक्विड है H2O है और इसको हम लोग सनलाइट में रख दिए। अब जब सनलाइट में रखेंगे तो इस कंडीशन में इसके बाद यहां एक लेबल लगा लिया जाए यहां तक। अब जब कुछ दिनों तक इसको रख देंगे, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या 2 दिन ही रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद जो है 2 दिन के बाद इसका लेयर यहां से यहां आ जाता है, मतलब इवापोरेशन हो रहा है वहां पे। अब ये जो है डिपेंड करता है कंटेनर के ऊपर भी। जैसे मान लिया जाए कि एक छोटा सा है कंटेनर, जैसे ये है, एक बड़ा सा कंटेनर है, मान लिया जाए कि यह यहां तक है, तो यहां पर जो अमाउंट है वाटर का ज्यादा है, यहां कम है, लेकिन यहां पे जो सरफेस एरिया वो कम है, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहां पर जो है इवापोरेशन जो है ज्यादा होगा और यहां जो है कम होगा, इसकी वजह से सरफेस एरिया की वजह से। अब इस कंडीशन में जो है हमारा इवापोरेशन जो है कुछ चीजों पर जो है डिपेंड करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए टेम्परेचर पे, जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ये कम यहाँ ज्यादा है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा या कम करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो है इवापोरेशन कम होगा और यहाँ सरफेस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होगा। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम होती है ह्यूमिडिटी। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कुछ पार्टिकल्स है, तो अब ये डिपेंड भी करेगा कि मतलब इवापोरेशन जो है और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो वैसे कंडीशन में इसमें इवापोरेशन जो है बहुत कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वहां पर है तो वह जाने की कोशिश नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन है हमारा विंड। जैसे हवा आ रही है, ज्यादा तेज हवा बहती है तो कपड़े हम लोग के सूख जाते हैं, जल्दी से सूखते हैं, लेकिन जब हवाएं कम रहती हैं तो वहां पर जो है कम, लेकिन वो सरफेस पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए कपड़े को हम एक जगह रख देते हैं, हवा चल रही, वो नहीं छूटेगा, मतलब इवापोरेशन बहुत कम होगा, लेकिन उसी को ज्यादा फैला देते हैं तो वहां पर इवापोरेशन जो है ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला हो गया टेम्परेचर, जैसे हम इसको टेम्परेचर थोड़ा सा देंगे तो कुछ कम हुआ, ज्यादा देंगे तो ज्यादा होगा। दूसरा हमारा ह्यूमिडिटी, जैसे बरसात का मौसम, तो बरसात के मौसम में देखे होंगे कि ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा हो जाती है और वहां पे जो है कपड़े जो है बड़ी देर में सूखते हैं, लेकिन जब हवा चलती है विंड की वजह से तो वहां पे ज्यादा होता है। तो ये हमारे 3 फैक्टर जो है हमारे काम कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया भी है इसमें, तो पहला सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये 4 चीजें। अब जो है हमारा एक जो है इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर जो है एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। जब हम लोग किसी चीज को छूते हैं, जैसे मान लें कि एसीटोन है और एसीटोन को रखेंगे हाथ पर, तो वह क्या करता है, वो आपको कूल फील करता है। तो कंडीशन क्या होता है, जैसे पार्टिकल क्या करते हैं, रखते हैं एसीटोन का, तो वो पार्टिकल जो है क्या करता है, अपने में उसको एब्जॉर्ब करता है उसकी एनर्जी को, और ऐसा करने से क्या होता है, वो आपको जो है कोल्ड फील होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक सस्पेन है और उसको हीट कर दें, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, छूएंगे तो आपको जलेगा नहीं, लेकिन जब उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी को डालते हैं, वाटर को जब डालते हैं तो वाटर पार्टिकल्स उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पार्टिकल्स जो है फ्लो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मतलब उसके पार्टिकल उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वह कूल्ड, यानी वह कोल्ड फील होने लगता है। तो ये हम लोग का जो है इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इवापोरेशन की वजह से जो है हमेशा कूलिंग फील होती है, और जैसे एसीटोन है। तो आज बच्चों इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और लास्ट में जो है आप लोगों को, लास्ट पार्ट में आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल, इसका हम नोट्स भी देंगे आप लोग।